हेलो एवरीवन। भाई लोग, मैं जब हेलो एवरीवन बोलूँ तो तुम लोग समझ जाना कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई एवरीवन नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। वो कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है, कभी रेड कभी ऑरेंज। तो फाइनली एक लड़की का मुझे मैसेज आया। वो बोलती है कि तुम्हारा ट्यूमर बहुत अच्छा है। मैं बोला ट्यूमर नहीं, ह्यूमर होता है। फिर वो मुझे करेक्ट करने लगी कि मैं ट्यूमर ही बोल रही हूँ। जिस तरह की तुम बकवास करते हो, पक्का तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है। मैं उसको बोला तुम डायरेक्ट ऐसा मेरे मुंह पे सच नहीं बोल सकती हो। मुझसे झूठ बोलो, मेरी झूठी तारीफ करो। वो बोलती है तुम्हारे घर वाले तुमको कैसे झेलते हैं। मेरे घर वाले भाई मुझे क्यों झेलेंगे। मैं घर ही नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं घर से दूर हॉस्टल में रहता हूँ। एक्चुअली मेरा घर ही नहीं है, मतलब घर अब्बू के नाम पे है। वैसे मैंने घर का पेपर भी अपने नाम पे बनवा लिया हूँ, बस मेरे अब्बू साइन नहीं कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि नींद में अपने अब्बू का अंगूठा ले ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे अब्बू पता नहीं क्या रात में पढ़ते रहते हैं और लेट सोते हैं। वैसे मैंने नींद में ट्राई भी किया मेरे अब्बू का अंगूठा लगाने के लिए, पर मैं कुछ ज्यादा ही नींद में था तो सो गया। दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे नींद में चलने की आदत नहीं है। बट एक क्लासेस ज्वाइन किया हूँ मैं, जहाँ नींद में चलने की ट्रेनिंग देते हैं। आज मैं गया भी था वो क्लासेस में। मैं क्लासेस के अंदर गया तो मेरा भाई क्लासेस से बाहर आ रहा था। ट्रेनर से मैंने मेरे भाई के बारे में पूछा तो वो बोलता है आज तो इनका लास्ट डे है। मैं पूछा ये कब से क्लासेस ज्वाइन किया है, तो ट्रेनर बोलता है पिछले 2 साल से। स्टार्ट में तो थोड़ा स्ट्रगल था, लेकिन अभी एकदम प्रो हो गया है नींद में चलने में। अभी भी नींद में ही चल के घर पे गया है। अच्छा, इसके लिए मुझे पहचाना नहीं। यार ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं घर अब्बू के नहीं, अम्मी के नाम पे है। ये एक छोटी सी कहानी है घर घर की। तो घर घर की कहानी को साइड में रख के करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं आगरा में हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे मैं मुंबई से आगरा आके ताजमहल को एक्सप्लोर किया। भाई लोग, एक्सप्लोर मतलब जब तुम्हारी एक्स पीएल की छुट्टी लेके किसी और के साथ भाग जाए तो उसे एक्सप्लोर कहते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं मेरे भाई के साथ आगरा से मनाली जाने वाला हूँ। मैं मेरे भाई के साथ इसलिए मनाली जा रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग बेचारे बहुत भिखारी हैं। उन लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे जमा करने में बहुत बिजी है, इसलिए मैं उन लोग को बिना डिस्टर्ब किए जा रहा हूँ मनाली। लेकिन आगरा से मनाली डायरेक्ट बस नहीं जाती है। ड्राइवर पता नहीं क्या बस को कर देता है कि आधे रास्ते में बस उल्टी करने लग जाती है। इसलिए अगर आप लोग को आगरा से मनाली जाना है तो पहले आगरा से दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली से मनाली की लास्ट बस रात के 12 बजे जाती है वाया चंडीगढ़ होके। प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ आगरा में ही 9 बज गया है, और अगर हम लोग यहाँ से बस से दिल्ली भी जाएंगे तो 2 बज जाएगा। इसलिए मैं मेरे भाई के साथ कैब से आगरा टू मनाली जा रहा हूँ। भाई लोग, कैब बस से छोटी रहती है, बहुत छोटी रहती है, जिसमें सिर्फ 4-5 लोग ही जा सकते हैं। आगरा से मनाली 750 किलोमीटर दूर है, और इसके फेयर की बात करें तो 8 से 12 हज़ार नॉर्मल कैब का लगता है। बाकी आप लोग को अगर ऑफिस में ट्रैवलिंग क्लेम करना है तो प्राइम और एसयूवी भी बुक कर सकते हैं। टाइम की बात करेंगे तो टाइम वेस्ट ही होगा, इसलिए हम लोग टाइम की बात नहीं करेंगे। आप लोग 750 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करके टाइम निकाल लेना। सारा दिन घूमने की वजह से कैब में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आंख लगने से मेरा मतलब है कि नींद लग गई भाई लोग। मेरे पास आंख पहले से ही है। मैं आगरा में आंख लगाने नहीं, लड़ाने आया हूँ। वैसे मैंने 1-2 लड़की से आंख लड़ाने का ट्राई भी किया, लेकिन मेरा फोरहेड उन लोग के फोरहेड से टकरा जा रहा था, और बाद में गाली अलग सुनने मिली। पता नहीं कैसे लड़के लोग लड़कियों से आंख लड़ा लेते हैं। मैंने एक प्रो लड़के से गाइड लिया। उसने मुझे गाइड एक शर्त पे दिया कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं उसको गाइड रिटर्न कर दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं लड़की लोग से आंख लड़ाता हूँ और बाद में उन लोग की आंख चुरा लेता हूँ। शायद लड़की लोग की आंख चुरा के बेच देता होगा। तो लड़की लोग थोड़ा बच के रहो, मार्केट में ये सब स्कैम चल रहा है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी आंख खुली तो चंडीगढ़ आ चुका था। मैं तो मस्त सो के आया भाई लोग, लेकिन अच्छा है ड्राइवर नहीं सोया रास्ते में, नहीं तो हम लोग हमेशा के लिए सो जाते हैं। सारी रात ट्रैवलिंग की वजह से ड्राइवर बहुत थक गया है। यहाँ से थोड़े दूर पे एक होटल है, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। गाड़ी तो फुल हवाओं से बात करते हुए जा रही। भाई लोग, हवाओं से बात करने से मेरा मतलब है गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, नहीं तो आप लोग को लगेगा गाड़ी हवाओं को हाय हेलो घर पे कैसे हैं बोल रही है, ऐसा लगेगा। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। वैसे इतनी सुबह कौन ब्रेकफास्ट करता है। मैं, मेरा भाई और ड्राइवर। चंडीगढ़ में भी बहुत ज़्यादा ठंड है। कंटिन्यू गाड़ी चला के ड्राइवर भी बहुत थक गया है, और ड्राइवर का फ्रेश रहना हम लोग की सेफ जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर ब्रेकफास्ट करने चला गया है और मुझे उसकी शक्ल भी याद नहीं है। यार, क्राइम पेट्रोल में कैसे लोग किसी का स्केच बनवा देते हैं। मैं मेरे घर वालों का भी स्केच नहीं बनवा पाऊँ। रेस्टोरेंट के अंदर आया तो 6 लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरा बैग गाड़ी में और जिसमें ब्रश रखा हुआ है, और मुझे पता है मैं ड्राइवर समझ के वो 6 लोगों में से जिससे भी गाड़ी की चाबी मांगूंगा तो वो ये होटल का ओनर ही निकलेगा। लेकिन मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, तो मैंने मेरा दिमाग लगाया अपने सर में और मेडिकल से ब्रश ले लिया। और जैसे ही उसका रेपर फाड़ा कि मेरा भाई गाड़ी की चाबी लेके आके बोलता है मैंने ब्रश ले लिया हूँ, तुझे भी कुछ लेना है तो ले ले। वैसे जो लेना था वो मैं ले लिया हूँ।
हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद मेरा भाई वेट ही कर रहा था कि कब मैं ब्रश मेडिकल से लूँ। तो अभी ब्रश करके मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े हैं मनाली के लिए। गूगल के हिसाब से आप लोग आगरा टू मनाली पैदल भी जा सकते हैं, जिसमें आप लोग को टोल भी नहीं भरना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी जाना नहीं जाना आपके ऊपर है। क्या आपके ऊपर है? ज्यादा खुश मत हो भाई, कोई भी ऊपर नहीं है। अगर आप लोग डेली 10 घंटा नॉन स्टॉप पैदल चल के जाएंगे तो 6 दिन में आगरा से मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन यार आगरा से मनाली पैदल कौन जा रहा है? शायद मैथ का टीचर होगा। वैसे मेरे दादा आगरा से थे से मेरा मतलब अभी आगरा में नहीं है, मनाली शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरे दादा क्लास टॉपर थे, क्योंकि क्लास में वो एक ही स्टूडेंट थे, तो जो भी परसेंट आता था वो टॉप ही रहता था। और उनका कॉलेज प्लेसमेंट भी मनाली में हुआ था। तो वो मंडे टू सैटरडे पैदल चल के आगरा टू मनाली कॉलेज जाते थे। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंचते थे तो संडे की छुट्टी रहती थी। तो मेरे दादा संडे पूरा दिन कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, इस उम्मीद में कि कोई उनकी अटेंडेंस लगा दे। लेकिन संडे को तो कॉलेज बंद रहता है, तो मेरे दादा वापस घर आ जाते थे। ये साइकिल मेरे दादा ने पूरा साल रिपीट किया, लेकिन कभी भी अटेंडेंस नहीं लगा पाए और फेल हो गए। मेरे दादा के अब्बा तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले तू मुझे कॉपी करके हिस्ट्री रिपीट करना चाहता है? जब तेरा प्लेसमेंट मनाली में हुआ है तो तू वहीं कॉलेज के पास किसी हॉस्टल में क्यों नहीं स्टे कर लेता है? मेरे दादा बोले आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तो मेरे दादा के अब्बा बोले कि मेरे अब्बा ने भी मुझे फेल होने के बाद ही बताया था। मेरे दादा के अब्बा बोले कि मैं आगरा से थोड़ी ना हूँ, मैं तो गुजरात से हूँ, मेरा प्लेसमेंट आगरा में लगा था और मैं अपने अब्बा को प्रॉमिस करके आया था कि कॉलेज से पास होके ही वापस गुजरात आऊंगा। और तू भी मुझे प्रॉमिस कर, तू भी पास होके ही वापस आगरा आएगा। ओह शिट, अब समझ में आया हम लोग मुंबई में क्यों रहते हैं और मेरे अब्बू रोज रात में फिजिक्स क्यों रिवाइज करके सोते हैं। धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा है कि मुझे मेरा नया ब्रश बैग में रख के चंडीगढ़ टू मनाली की रोड ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए। बाय कार से रोड ट्रिप एंजॉय करने का अलग ही मजा है। बस में आप लोग को ऐसा फ्रंट व्यू नहीं मिलेगा। मैं बस ड्राइवर और कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ का रोड बहुत अच्छा है और सीनरी तो एक नंबर है भाई, फुल पैसा वसूल है। अच्छा है रोड खाली है। हम लोग तो भाई लोग जो गाड़ी आगे उससे रेस लगा के ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे सैड सॉन्ग सुनने का अलग ही मजा है। मेरा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ, फिर भी सैड सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है। ब्रेकअप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कभी रिलेशनशिप में ही नहीं था। रिलेशनशिप में आने के लिए लड़की भी होना चाहिए ना भाई। स्कूल में मेरे क्लास की लड़कियां फेयरवेल के दिन भी अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे मैं भी स्कूल में जॉनी लीवर से कम नहीं दिखता था, लेकिन हर लड़के की तरह मुझे भी अपने से 10 टाइम बेटर लड़की की तलाश थी। मेरा वो सपना स्कूल में पूरा होने से रहा और इंजीनियरिंग कॉलेज में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का था भाई। मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट थे, उसमें सिर्फ 4 लड़की थी और लड़के लोग उन लोग को ऐसा फील करा देते थे कि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। और लड़के लोग यहाँ भी नहीं रुकते थे, आगे बोलते थे चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं तो बोलूँ जो लड़की को ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में इंपॉर्टेंस कम हो गई है, बहन तू इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले। तुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के लोग इंपॉर्टेंस रेस टू इन्फिनिटी फील करा देंगे। लुक अपीयरेंस कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कर लो। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कैटेगरी है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल लेती हो तो अप्सरा और नटराज वाली ट्रीटमेंट मिलेगी। बाकी कंप्यूटर में ऑलरेडी लड़की लोग थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ तुम्हें थोड़ा कंपटीशन मिलेगा। तो कॉलेज की बातों को कॉलेज में छोड़ के मैं सुनने जा रहा हूँ अपना फेवरेट सैड सॉन्ग, एक मोटा हाथी झूम के चला। मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ ये सॉन्ग सुन के। ये गाने को कभी मैं पूरा सुन ही नहीं पाता हूँ। गाना खत्म होने से पहले ही मैं फूट फूट के रोने लगता हूँ। भाई ये 5 हाथी लोगों की इमोशनल स्टोरी है। हर हाथी किसी कांड में फंस जाता है और फिर दूसरे हाथी को ना डायरेक्ट नहीं इशारे से बुलाता है कि इधर आ, इधर आ, इधर आ। भाई लोग ये इमोशनल सॉन्ग सुन के तुम लोग को रोना नहीं आया तो बोलना कि रोना नहीं आया। हम लोग मनाली बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मनाली 1 घंटा दूर है। पता नहीं क्यों ड्राइवर ने यहाँ पे गाड़ी रोक दिया है, शायद उसको फिर से भूख लग गई होगी। कंटिन्यू गाड़ी चलाओ तो शायद भूख बहुत लगती होगी। अब रुके हैं तो हम लोग ने सोचा देख लेते हैं होटल में खाने में क्या अवेलेबल है। मेन्यू देखा तो पता चला खाने में कुछ भी खाने जैसा नहीं है और होटल को अंदर से देख के तो बस उल्टी नहीं आई। सोचो होटल इतना अच्छा है तो किचन कैसा होगा। ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया है, तो हम लोग ड्राइवर के आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ से भी अच्छा व्यू है। आधे घंटे बाद ड्राइवर आ गया है और हम लोग फिर से निकल पड़े मनाली के लिए। मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ और ड्राइवर कब से अपने आप से ही बात कर रहा है। मैं उससे बात किया तो पता चला उसका नाम प्रीतम है। बहुत टेंशन में है प्रीतम। बोल रहा है मैं अच्छे से गाड़ी चलाता हूँ फिर भी ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है और बोलता है तुम गाड़ी पी के चला रहे हो। लेकिन ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहा है। बट ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है कोई बिना पिए थोड़ी ना अपने आप से बात करेगा। हालांकि इसमें प्रीतम का कुछ भी दोष नहीं है, वो एक्चुअली में है निर्दोष। बेचारा अपने आप से बात करके ही हो गया है बदनाम। फाइनली हम लोग रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं। रिजॉर्ट का रूम अच्छा है और दिल को खुश कर देने वाला बाहर का व्यू है। लेकिन कंटिन्यू 2 दिन से हम लोग नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब गाड़ी में सो गए थे लेकिन तब भी ट्रैवल ही कर रहे थे।
यहाँ बेड पे सो रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये रूम चल रहा है, इसलिए आज हम लोग बस रेस्ट करेंगे और कल से निकल जाएंगे मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे आगरा टू मनाली रोड ट्रिप बहुत ही अच्छा था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।